आज हम लोग एलसीएम का सेकंड पार्ट में यानी पार्ट 2 वाला वीडियो में चले आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाइए फर्स्ट वीडियो अच्छी तरह से देख के आइए, देन आप लोग इसके सेकंड पार्ट में आइएगा। देखिए तो ये सेकंड पार्ट का मैंने क्वेश्चंस लिया है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है जिसका एलसीएम दिया हुआ है 2079 एंड देयर एचसीएफ, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 27। इफ वन ऑफ द नंबर इज 189, यानी उस दो में से एक नंबर 189 है तो बोला अदर नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका एक फार्मूला होता है, यानी फार्मूला याद रखने से काम चल जाएगा मेरा। फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए इस फार्मूला से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए एक नंबर तो पता है हमको, इफ वन ऑफ द नंबर इज 189, तो एक नंबर 189 है, हमको सेकंड नंबर पता करना है, सेकंड नंबर हुआ क्या। एलसीएम दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में 27। तो ये एलसीएम आ गया हम लोग का 20, एचसीएफ लिए 27, तो अब क्या होगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हो जाएगा हम लोगों का 2079 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 189। अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, आई थिंक 9 से डिविजल हो जाएगा, तो 9 3 27, 9 2 18, 9 1 9, अब 3 से भी कट जाएगा ये, 3 7 21। अब ये देख लेते 7 से कटता है कि नहीं, 7 1 7। अब देखिए 7 2 14, तो 20 में से 14 गया तो 6 और 7, तो 7 9 63, तो बच गया हम लोग का 67 में से 63 गया तो 4 और 9 49, तो 7 7 49, यानी हम लोग का आंसर हो गया 297। है ना एकदम सिंपल। देख कुछ भी नहीं है, मेन हमको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दिस इक्वल टू क्या फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ है। यानी दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ का जितना प्रोडक्ट होगा वो दोनों क्या है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो फर्स्ट नंबर पता था 189 पुटअप कर दिए, सेकंड नंबर हमको पता करना है तो सेकंड नंबर ही लिखे दिस इक्वल टू एलसीएम 2079 एचसीएफ का 27। तो सॉल्व किया, इधर इंटू था तो साइड चेंज कर दिए, डिवाइड हो गया, तो ये सॉल्व करके हम लोग का आ गया 297। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चले आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। थ्री 0030, ये एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 10। इफ वन ऑफ द नंबर इज 770 फाइंड द अदर। देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 30,030 and their HCF is 10. If one of the number is 770, find the other. तो क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमको पता है 770 है, इंटू सेकेंड नंबर ये हमको फाइंड आउट करना है, एलसीएम 30030, एचसीएफ हम लोग का 10। तो अब यहां से सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, सेकंड नंबर इक्वल टू 30030 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 770। ये तो अब क्या होगा देखिए ध्यान से, 1010 कैंसिल हो गया हम लोग का ये। अब इसको इससे डिवाइड देते रहते हैं हम। अब देखते हैं 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये तो 11 से 7 बार में आ जाएगा, बट ये 11 से डिवाइड है कि नहीं यहां पर हम डिवाइड देके देख ले रहे हैं। 30030 को 11 2 22, ये 8 आ गया, 0 आ गया, 11 7 77, 10 में 7 गया 3, अब फिर से एक 0 आ गया यहाँ पर ना, 3 आ जाएगा, 11 3 33, ये कट गया और एक 0 था, यानी 11 से कट जा रहा है ये 2730, यानी 11 से ये 7 टाइम्स में आ जाएगा और ये आ जाएगा 2730। अब क्या 7 से कट जाएगा, 7 3 21, तो 6 और 3, हाँ 7 से भी कट जा रहा है ये, तो 7 3 21, तो 6 और 3, तो 7 9 63 और एक 0, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 390। है एकदम सिंपल, मेन काटने आना चाहिए,
मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दिस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है, और उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन झट से बन जाएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, तब आपको जाके और ज्यादा क्लियर करते हैं हम। चलिए एग्जांपल नंबर 3 में आ रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार हम, बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, the LCM of two numbers is 14 times their SCF. The sum of LCM and SCF is 600. If one of the number is 80, find the other number. चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। 14 टाइम्स एचसीएफ, यानी एचसीएफ का 14 टाइम्स है। अगर सपोज डेट अगर एचसीएफ को हम लोग बोल रहे हैं एक्स, इसका मतलब जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स है, यानी 14x है। क्या बोला है क्वेश्चन में? तो सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ, दोनों को एलसीएम एचसीएफ दोनों को ऐड करेंगे तो 600 होगा। इसका मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ दिस इक्वल टू है 600। तो एलसीएम पता है हमको 14x है, एचसीएफ पता है हमको x है, ये 600, यानी ये 15x इक्वल टू 600। और 15 से देखिए कट जाएगा ये, यानी यहां से हम लोग का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 40, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। क्या क्वेश्चन है? इफ वन ऑफ द नंबर इज 80 फाइंड द अदर। अब हम लोग जानते हैं, अब देखिए अगर x का वैल्यू 40 आ गया तो एलसीएम एचसीएफ दोनों पता हो गया हम लोग का। अब हम लोग का रिलेशन क्या है जानते हैं? रिलेशन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो है ना हम लोग का रिलेशन। अब देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर पता है, वन ऑफ द नंबर इज 80, हमको सेकेंड नंबर पता करना है तो सेकेंड नंबर ही लिखे हम। एलसीएम, एलसीएम आई थिंक 14x है, एचसीएफ, एचसीएफ x है, और x का वैल्यू तो पता कर ही लिया ना हम, x का वैल्यू क्या है? 40 है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये 80, या डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल टू 40 इंटू एक्स का वैल्यू जानते हैं 40, ये भी x, 2x है, 240 और 80 से डिवाइड हो गया। 80 इंटू में था, जब साइड चेंज करते थे क्या होता है? ये डिवाइड चला आता है। चलिए अब क्या हो गया? ये 40 से 2 टाइम्स हो गया 80, अब 2 से भी कट जाएगा ये 7, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? 7 इंटू 40, तो 47 जा हम लोग का आंसर हो गया आपका 280। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया हो ये क्वेश्चन से। यानी सबसे देखिए अभी तक हम लोग जो प्रीवियस जो 2 क्वेश्चंस किए उसमें डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे हम, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंटली है। हम उसमें क्या था, जो एलसीएम था वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, हम एचसीएफ को x लिए, देन उस बेसिस पर एलसीएम आ गया 14x। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम 600 है, यानी ये दोनों ऐड करेंगे तो 600 होगा। देन एलसीएम 14x प्लस x यानी 15x इक्वल टू 600। यहां से सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए 40। अब उसके बाद क्या किया हम लोग के पास जो रिलेशंस है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दिस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर 80, सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर ही लिखे हम, दिस इक्वल एलसीएम 14x एचसीएफ x। तो अगर इसको सॉल्व किए हम तो यहां से हम लोग का सेकंड नंबर आ गया 280। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में और हम एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं कि जिससे आपको और अच्छे से क्लियर कर पाए हम। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 1/5
of their LCM. If the product of the two numbers is 720, the SCF is, चलिए इस बार ये क्वेश्चन देखिए, द SCF ऑफ टू नंबर इज 1/5 ऑफ देयर LCM. जो SCF है वो LCM का 1/5 है. इसका मतलब अगर LCM अगर हम बोले x है तो जो SCF होगा उसका 1/5, यानी x का 1/5. तो x का 1/5 को x/5 बोल सकते हैं, यही तो, यानी LCM x लिए तो जो SCF है उसका 1/5 है, तो x का 1/5 का मतलब हो गया x/5. अब क्या लिखा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 720, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई. हम लोग जानते हैं रिलेशन, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दिस इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF. क्या यही ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दिस इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू SCF. तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट. देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोडक्ट ही बोला हुआ है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 720, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कितना आता है 720 डायरेक्टली दे दिया है. यानी नहीं 720 फर्स्ट नंबर है, नहीं 720 सेकंड नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई करके. LCM इंटू SCF, देखिए LCM क्या बोले थे हम x, SCF क्या बोले हम x/5. अब क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 720 इंटू 5 2 10 का 0 कैरी 1, 7 5 35 1, यानी ये हो जाएगा 3600, इधर हो जाएगा x², x इंटू x स्क्वायर. अब क्या हो गया ये वाला लाइन, ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल. तो हम लोग का क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 60, x का वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया. अब देखिए क्या पूछा, देयर SCF देखिए मेरा जो x क्या है वो मेरा LCM है, मेरा SCF कितना है x/5 है. मेरा SCF कितना है, तो मेरा SCF है x/5, यानी 60/5. मेरा आंसर हो गया 12 है. एकदम सिंपल, एकदम उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा. तो ये हम लोग का आंसर हो गया. चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं. एग्जांपल नंबर 5 में चले आते हैं. चलिए ऑप्शन लेते हैं. देखिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन चलिए. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप कर लेते हैं. देखिए क्या क्वेश्चन है, टू नंबर्स हैव 16 एज देयर SCF. देखिए SCF बता रहा है 16 है और
146 एज देयर एलसीएम, उसका एलसीएम कितना 146 है, देन वन कैन से दैट। देखिए 4 ऑप्शन है। अब ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हमको समझने वाला क्वेश्चन है, हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से आप, मेनी सच पेयर ऑफ नंबर, यानी ये जो एचसीएफ 16 है, एलसीएम 146 है, ये बहुत सारा नंबर का हो सकता है। हम लोग का एचसीएफ एलसीएम हो ही सकता है, ओनली वन सच पेयर नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारा नंबर नहीं है, केवल 2 नंबर का ही ऐसा पॉसिबल है कि 16 उसका एचसीएफ है, एलसीएम का है 146 है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 146 हो। और थर्ड बोल रहा है कि नहीं, ऐसा केवल 2 पेयर है, यानी 4 नंबर है, यानी जिसका एलसीएम 14 होगा और एचसीएफ कितना है 146 होगा, यानी 2 पेयर है जिसका आंसर होगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। अभी देखिए कुछ देर पहले आप लोग को बताए थे हम, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, होना ही पड़ेगा उसको। देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना 146 है, एचसीएफ कितना है 16 है। अब देखिए 16 9 144, भाई ये तो 146 है, तो 146 डिवाइड बाय अगर 16 करेंगे तो भाई एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये पॉइंट में चला आएगा। तो भाई ऐसा पॉइंट में आएगा नहीं, मेरा एलसीएम ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एचसीएफ है, वो पूरा कट जाएगा। बट ये तो पूरा कट ही नहीं रहा है मेरा, यानी पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि जिसका एलसीएम 16 है और एलसीएम 146 है और एचसीएफ क्या है 16 है, जिसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नो सच पेयर ऑफ नंबर। अब ध्यान देने का चीज देखिए, और एक चीज, मान लीजिए अगर ये 144 होता, तो मान लीजिए 16 है, ये 144 है, तो आप देखिए 144 डिविजिबल बाय 16, 16 9 144, तब तो पूरा कट गया। अगर पूरा कट जाए तब क्या होगा फिर, अगर पूरा कट जाए तो मेरा ऑप्शन है, आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेनी सच पर। ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है जिसका एलसीएम हम 16 बोलेंगे, एचसीएफ 16 बोलेंगे हम, और एलसीएम बोलेंगे 144। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस का क्लियर हो गया आपको। यानी इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, विदाउट लॉजिक आप थोड़ा सा नहीं कर सकते सॉल्व। तो पहले लॉजिक क्या ये पहले समझिएगा पहले ध्यान से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।